वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने गोइंग टू का इस्तेमाल पढ़ा था। गोइंग टू को प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आज हम गोइंग टू को फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़ेंगे। गोइंग टू का मतलब है कोई काम करने लगने जब कोई काम करने लगे हों तो उस वक्त गोइंग टू को लगाते हैं। जैसे मैं काम करने लगा हूँ, वो खेलने लगे थे, वो जाने लगा होगा। तो जब इस तरह के फ़िक्रात हों तो वहाँ गोइंग टू या गोना का इस्तेमाल करते हैं, गोइंग टू या गोना। अब इसका मेथड क्या है? ये इसका मेथड है कि कैसे इन फ़िक्रात को बनाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर्स नहीं सुने और उनको चाहिए कि वो पहले लेसन्स को भी सुन लें, क्योंकि जब वो पिछले लेसन्स को सुन लेंगे तो उन्हें दूसरे लेसन्स समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। अब गोइंग टू को फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका मेथड है, सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। नाउन जैसे हमज़ा, प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, ये प्रोनाउंस हैं। सबसे पहले नाउन्स और प्रोनाउन लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी एंड शैल बी। अब फिर उसके बाद गोइंग टू और गोना, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब इज़, एम, आर ये भी हमने पढ़ लिया था। वाज और वर पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको भी हमने पढ़ लिया था। आज हम गोइंग टू का इस्तेमाल फ्यूचर में यानी कि विल बी और शैल बी के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको पढ़ेंगे। गोइंग टू को फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए हमें विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विल बी और शैल बी में क्या डिफरेंस है? वैसे तो आजकल तो कोई डिफरेंस नहीं समझा जाता, सब के साथ विल बी को इस्तेमाल किया जाता है, मगर फिर भी कोई डिफरेंस करना चाहे तो वो समझ ले कि शैल बी यानी शैल और शैल बी आई और वी के साथ लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल बी। अभी इसकी एग्जांपल्स हैं। वो गरीबों की मदद करने लगेगा, वो गरीबों की मदद करने लगेगा। अब ये फ्यूचर में है तो सबसे पहले वो ही आएगा, वो प्रोनाउन लगा, फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, तो आप सबके साथ विल बी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ही विल बी, उसके बाद गोइंग टू और गोना, ही विल बी गोइंग टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही विल बी गोइंग टू हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, और आगे ऑब्जेक्ट आया है द पुअर, ही विल बी गोइंग टू हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करने लगेगा। जब वो जाने लगेगा तो मैं उसे पकड़ लूँगा, जब वो जाने लगेगा इस फिक्र तो मैं पकड़ लूँगा, इसमें एक्चुअली दो फ़िक्रे हैं। जब वो जाने लगेगा इसमें यहाँ ये गोइंग टू का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, तो मैं पकड़ लूँगा इसमें फ्यूचर इनडेफिनिट, मैं उसे पकड़ लूँगा, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो इस फ़िक्रे में पहला हिस्सा क्या है, इसमें गोइंग टू का इस्तेमाल है और दूसरे में टेंस का इस्तेमाल है। यही बात मैंने आपको शुरू में कही कि जब तक फार्मूला ना आए तो इंग्लिश को प्रॉपर और सही और अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता, ना बोला जा सकता है, ना लिखा जा सकता है।
क्योंकि कहीं टेंसेस का इस्तेमाल है, कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है, कहीं फार्मूला का इस्तेमाल होता है, कहीं मिक्स होता है, तो इनको समझना ज़रूरी है। तो जब वो जाने लगेगा, पहले हम इसका करेंगे व्हेन वो जाने लगेगा। एक्चुअल जो फ़िक्रा है इस पे अब आप फोकस करें। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही, वो, नोन यानी प्रोनाउन लगेगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर गोइंग टू, ये आ गया। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लगेगी, गोइंग टू, गो। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हेन ही विल बी गोइंग टू गो, तो क्या है, मैं उसे पकड़ लूँगा, मैं आई पकड़ लूँगा, आई विल कैच हिम। अब जैसे कि आपको पहले भी बताया कि आई और वी के साथ शैल बी और बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ और नाउन के साथ आप विल बी, और अगर आप ये डिफरेंस ना रखना चाहें, सब के साथ विल बी लगाना चाहें, तो तब भी सब के साथ आप लगा सकते हैं। तो फिर आप इसी मेथड को जहन में रखें कि सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग टू, फिर ये। तो यहाँ सिर्फ आपको ये बताया कि विल बी किसके साथ लगेगा और शैल बी किसके साथ है। ये विल बी है और ये शैल बी है। अब आगे हम मज़ीद सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात, उर्दू में मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात क्या है, जिसमें नो या नॉट वगैरह का इस्तेमाल होता है, उनको मनफी फ़िक्रात कहते हैं। अब मनफी फ़िक्रात कैसे बनाएंगे, यानी फ्यूचर में गोइंग टू का अगर मनफी फ़िक्रा बनाना हो, गोइंग टू को इस्तेमाल करते हो मनफी फ़िक्रा बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे। इस बेसिक फार्मूले को, मेथड को आप जहन में रखें कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, और फिर सबसे पहले ये नॉन और प्रोनाउन है, और फिर हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है, विल बी और शैल बी, और नेगेटिव बनाने के लिए विल बी और शैल बी, इनके यानी विल और बी इसके दरमियान में नॉट लगा देते हैं। ये आसान सा तरीका है। विल नॉट बी, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, बाकी सेंटेंस को कोई तब्दील नहीं करते, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। आई हुई के साथ शैल नॉट बी और बाकी के साथ ये, और सब के साथ भी विल बी लगाना है तो लगा लें। आई शैल नॉट बी गोइंग टू वर्क, मैं काम नहीं करने लगाऊंगा, मैं काम नहीं करने लगूंगा। वी शैल नॉट बी गोइंग टू वर्क, हम काम नहीं करने लगेंगे। इसी तरह ही के साथ है, ही विल नॉट बी गोइंग टू वर्क, वो काम नहीं करने लगेगा। शी विल नॉट बी गोइंग टू वर्क, वो काम नहीं करने लगेगी, वो काम नहीं करने लगेंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू वर्क और दे विल नॉट बी गोना वर्क। You will not be gonna work or you will not be going to, you will not be going to work। आगे हीरा एंड फातिमा, चाहे सिंगल नाम के साथ लगा लें, चाहे इन नाम को प्लूरल करें, इन दोनों के साथ या सिंगल के साथ। हीरा, अगर खाली हीरा बोलेंगे तभी विल नॉट बी, और अगर दो हीरा एंड फातिमा आप करना चाहें तभी विल नॉट बी गोइंग टू वर्क, काम नहीं करने लगेंगी।
अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फ़िक्रात में गोइंग टू को कैसे इस्तेमाल करेंगे? सवालिया फ़िक्रात, तो जैसे आपको पहले बताया कि आप इस बेसिक मेथड को आपने ज़हन में रखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ इस फार्मूले में गोइंग टू में क्योंकि हम विल बी लगाते हैं या शेल बी, तो विल और शेल को फ़िक्रे के शुरू में ले आना है। विल बी और शेल बी क्या है? ये चूँकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का आपको फ़िक्रे के शुरू में ले आना है। और हेल्पिंग वर्ब में इसमें सिर्फ शेल और विल को ले आएंगे, बाकी बी को इधर ही रखेंगे। यानी शेल बिगनिंग में चला जाएगा, फ़िक्रे के शुरू में चला जाएगा, और बी इधर ही रहेगा। शेल आई वो के साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, विल, ही, शी, दे, यू, हेरा, फातिमा, इनके साथ ये एग्जांपल्स हैं। शेल आई बी गोइंग टू वर्क? शेल आई बी गोइंग टू वर्क? क्या मैं काम करने लगूंगा? शेल वी बी गोइंग टू वर्क? क्या हम काम करने लगेंगे? विल ही बी गोइंग टू वर्क? क्या वो काम करने लगेगा? विल शी बी गोइंग टू वर्क? क्या वो काम करने लगेगी? विल दे बी गोइंग टू वर्क? क्या वो काम करने लगेंगे? विल यू बी गोइंग टू वर्क? क्या तुम काम करने लगोगे? इसी तरह ये नीचे हेरा है, फातिमा है, ये नाउन है। तो शुरू हम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल और शेल को पहले ले आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आएंगे इब्तिदा में, और हेल्पिंग वर्ब का जो बी है, बी को हम इधर ही रहने देंगे, विल और शेल को पहले ले आएंगे, बाकी गोइंग टू उधर ही। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म जिसमें नॉट का इस्तेमाल भी होता है, तो ये भी सेम है, इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं करते, कोई चेंजेस नहीं आती। सिर्फ ये नाउन या प्रोनाउन और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके दरमियान में नाउन और प्रोनाउन, जैसे यहाँ अब ले लें आई, वी, यू, आई और वी, ये प्रोनाउन है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब था विल बी, तो चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल और शेल शुरू में चला गया, तो इनके बाद हमने क्या करना है, नॉट लगा देना है। यानी सबसे पहले शेल और विल को ले आएँ, बाद में नाउन या प्रोनाउन को लगाएं, और फिर नॉट लगा दें। सबके साथ नॉट लगेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, और बी वहीं रहेगा। शेल आई नॉट बी गोइंग टू प्ले? क्या मैं खेलने नहीं लगूंगा? शेल वी नॉट बी गोइंग टू प्ले? क्या हम खेलने नहीं लगेंगे? इस तरह ये विल है, विल ही नॉट बी गोइंग टू प्ले? क्या वो खेलने नहीं लगेगा? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और इसमें नॉट का इस्तेमाल भी है। अगर नॉट इसमें ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट नहीं है, तो फिर सेंटेंस जैसे हमने पीछे पढ़ा ऐसे रहेगा, शेल आई बी गोइंग टू प्ले? और अगर इसमें नॉट भी होगा तो फिर बी से पहले नॉट लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव की एक और फॉर्म जो है, एक और सूरत जो है, वो है द यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, वाई, व्हेन, वेयर और व्हेन वगैरह, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको WH वर्ड्स, WH
वर्ड्स भी बोलते हैं। ये डबल सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि गोइंग टू को आप इन फ्यूचर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो मेथड वैसे का वैसे रहेगा। इस बेसिक मेथड को ज़हन में रखें। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है इनको शुरू में ले आएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लग जाएंगे, उसके बाद विल और शैल को लगाएंगे और फिर है नाउन और प्रोनाउन, और फिर बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर प्ले गोइंग टू का फार्मूला लगेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा टू प्ले। यानी पहले WH वर्ड्स हेल्प जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो लगाएंगे, फिर शैल लगेगा, फिर नाउन या प्रोनाउन लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर गोइंग टू ये जो फार्मूला है वो लगेगा, और फिर प्ले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको लगाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। शैल आई बी गोइंग टू प्ले, ये था सिंपल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। डबल सवालिया बनाने के लिए वाई शैल आई बी गोइंग टू प्ले, मैं क्यों खेलने लगूंगा। वेयर शैल वी गोइंग टू प्ले, हम कहाँ खेलने लगेंगे। वाई विल ही बी गोइंग टू प्ले, वो क्यों खेलने लगेगा। वेयर विल दे बी गोइंग टू प्ले, वो कहाँ खेलने लगेंगे। तो ये डबल सवालिया बनाने का तरीका था कि हाउ कैन वी यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इन गोइंग टू। तो ये आपने देखा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हमने सबसे पहले लाना है और बाकी फिर शैल और विल को, और बाकी मेथड जैसे पहले बयान किया। उम्मीद है कि आपको ये लेसन आसान लगा होगा, इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, अगर कोई आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह दूसरे फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।